तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी आईएसएम की वैकेंसी के बारे में। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका देख लीजिए, नाम ही काफी है इसको ना। झारखंड में इसकी पहचान है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे वैकेंसी आई है टोटल 105 पदों पे, और ये फैकल्टी मेंबर्स की वैकेंसी है। फैकल्टी माने जो भी टीचिंग पोजीशन है उनके लिए। ठीक है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, भारतीय खनिज विद्यापीठ ना, 2016 में से आईआईटी का टैग दिया गया। इसके पहले वो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था। और पूरे ग्लोबली विश्व स्तर पर टॉप 100 में से 20 रैंक इनका आता है। ठीक है। और इंडिया में फर्स्ट रैंक आता है माइनिंग में। तो चलिए देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कितनी है। 105। और कौन अप्लाई कर पाएंगे, तो ये केवल और केवल फैकल्टी पोजीशन के लिए है, नॉन फैकल्टी के लिए नहीं है। अरे भाई ये वाला नहीं है, ये वाला पीडीएफ है, सॉरी मैंने दूसरा पीडीएफ खोल दिया था। तो ये है। और एक चीज, ये जो है केवल और केवल बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, एडवर्टाइजमेंट फॉर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव एसटी एससी एंड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए। ठीक है। और ये सारे 17 डिपार्टमेंट है। और टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस 105 है। 105 वैकेंसी है। परमानेंट फैकल्टी मेंबर है आपका। ठीक है। और सैलरी 3 लाख से भी अबव है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक करके। पहले यहाँ पे देख लीजिए डिपार्टमेंट। तो जियोलॉजी, ठीक है, जियो फिजिक्स है। फिर आता है केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है आपका केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आ जाता है ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक। 10 नंबर पे आता है फ्यूल, मिनरल्स एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग। 11 नंबर पे आता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, जिसमें आर्ट्स वाले एलिजिबल होते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई मतलब पीएचडी किए हैं, ठीक है, आर्ट्स के स्टूडेंट, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक, जिसमें एमबीए वाले आ जाते हैं। बीबीए, सॉरी बीबीए नहीं, एमबीए के बाद जो पीएचडी करते हैं उनको ना। मैनेजमेंट स्टडीज एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तो केमिकल इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट आ जाता है माइनिंग इंजीनियरिंग, और इसी के लिए पूरा फेमस है इंस्टीट्यूट इनका, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए लगभग ऑलमोस्ट सभी को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और आपका एज क्राइटेरिया जो है वैकेंसीज 31 अक्टूबर 2025 को ये रिलीज किए हैं। उनके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 105 है। एससी के लिए 32, एसटी के लिए 20 और ओबीसी एनसीएल के लिए 53। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 105। ठीक है। ये किन के लिए है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें भी है कुछ कुछ पोस्ट। ठीक है। एग्जैक्टली मुझे मालूम है कि कितना पोस्ट किसमें कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। कुछ पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड कुछ पोस्ट प्रोफेसर के लिए। ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है वो भी चीज मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। क्वालिफिकेशन एंड एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है क्वालिफिकेशन पीएचडी विथ फर्स्ट क्लास। ठीक है। पीएचडी विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट। ठीक है। बाकी इसको आपको अच्छे से रीड करना होगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये पहला जाता है ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ग्रेड 1 रेगुलर और ग्रेड 2 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो ग्रेड 1 रेगुलर कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ पीएचडी। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस में बी कंसिडर्ड एज पर द पोस्ट। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए यार, इतना डीप मुझे मालूम नहीं है बिकॉज मैंने अभी पीएचडी परस्यू नहीं किया है। ठीक है। तो और फिर जिनके पास रिसर्च का मतलब अगर आप रिसर्च पे एनरोल हुए हैं और आपके पास अगर कुछ रिसर्च का है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अगर आप रिसर्च में एनरोल हुए हैं, रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, ठीक है, या फिर रिसर्च डायरेक्टर है, तब तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। इवन
अगर आप फील्ड इन्वेस्टिगेटर में भी कहीं पे वर्क किए हैं, ठीक है, तो भी इसका यहाँ पे आपको फायदा वेटेज मिल जाएगा। प्रोफेसर के लिए तो देख ही सकते हैं 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में पीएचडी, ठीक। तो नेट गेट जितना भी होता है वो सब देख लीजिएगा। बाकी सबमिशन का जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025 है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है रिक्रूटमेंट वुड बी बेस्ड ऑन द नीड इन अ गिवन एरिया फील्ड विथ इन द डिपार्टमेंट, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए पे स्ट्रक्चर एज पर 7th पे कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो असिस्ट, ए यार मुझे खाना है यार आइसक्रीम। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे सैलरी आप देख लीजिए, लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपका सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। लेवल 10 मिनिमम 70,900, और इसमें फिर आपका डीए रहेगा, एचआरए रहेगा। एचआरए तो इन लोग प्रोवाइड कर देता है। तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी देखना चाहता है तो देख सकते हैं, ठीक। देख रहे हैं 3,24,000 प्रोफेसर का, ठीक है यहाँ पे। चलिए तो ये सब है, और अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप रिसर्च स्कीम में एनरोल होते हैं, फैकल्टी रिसर्च स्कीम, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि इनिशियली ग्रांट अप टू 20 lakhs फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक, एंड स्पेशल ग्रांट टू एस्टेब्लिश अ लैब 30 lakhs इसमें। और जो कलेक्टिव्स है, ठीक है, बोलिएगा ही मत इसके बारे में इतना ज़्यादा है ना कि यूनिवर्सिटी का, अगर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, वहाँ पे इतना मिलता भी नहीं है। चलिए, तो उसके अलावा चाइल्ड टेलीफोन बिल है 2000, चाइल्ड का जो आपका एजुकेशन मिलेगा, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है 33,750 रुपया पर एनुअल। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज दिया जाता है। फिर आपका सेंटर का डीए दिया जाएगा, ठीक है, 3600 प्लस डीए, ठीक। चलिए, तो ये एक तरह से लग्जरी जॉब होता है ना, क्योंकि रॉयल जॉब बोला ही जाता है एजुकेशन को। और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तो हाई लेवल का है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करें। तो चलिए अप्लाई का प्रोसेस दिखाते हैं। हालांकि सबको मालूम ही होगा, मैं यहाँ पे आप लोग से बहुत जूनियर, बहुत जूनियर, बहुत जूनियर, बहुत जूनियर हूँ, ठीक है, स्टूडेंट आप लोग का हूँ। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मेरा नॉलेज आप लोग के कंपैरिजन में बहुत कम है, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। और अगर मुझसे कुछ बाय मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, या फिर फीडबैक देके सुधारने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फैकल्टी पोजीशन आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है आपको, देन यहाँ पे आपको मिल जाता है, देखिए, फैकल्टी स्टाफ्स एंड ओपनिंग्स। आप आते हैं फैकल्टी पे, देन आपको ये मिलता है ये पेज, ठीक है। सबसे ऊपर वाला देखिए फैकल्टी में जो टॉप में आ गया है, यहाँ से आपका डिटेल्स डाउनलोड हो जाएगा, नोटिफिकेशन अप्लाई करने के लिए इस साइड में आपको मिल जाता है, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका पेज ओपन हो जाता है अप्लाई के लिए। एंड धीरे धीरे ये सर्कल घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आई थिंक। देखिए ये ओपन हो गया, ठीक है। एक मिनट, मेरा वीडियो चल रहा है नहीं यार नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि वीडियो नहीं चल रहा है और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। न्यू यूजर क्लिक है टू रजिस्टर। सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये सारे प्रोसेस, देन आपका रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको लॉगिन करना होगा और फिर आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना होगा, ओके। और एक बार नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप ज्वाइन होने जा रहे हैं आईआईटी। थैंक यू दोस्तों, बाय। हालांकि दोस्त नहीं, आप लोग सर हैं। जितने भी लोग अप्लाई करेंगे वो सब हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, ठीक है। रियलिटी में बता रहा हूँ, बट मैं आपके पास उतना पहुँच जाऊँगा धीरे धीरे, ओके।